हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे को यूएसए की वीज़ा की अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी कैसे मिली, अपॉइंटमेंट के दिन क्या हुआ और मेरे को यूएस वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट ईयर लाइक अराउंड पता नहीं मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने अप्लाई किया था यूएस वीज़ा के लिए। क्योंकि हमें पता था कि बहुत टाइम के बाद मिलता है, मतलब 2 साल तो मिनिमम उसका वेटिंग पीरियड होता है, 1.5-2 साल तो होता ही है। तो उसकी वजह से मैंने और मेरे दोस्त ने अप्लाई कर दिया था। उसने मेरे को हेल्प की थी अप्लाई करने में। तो हम दोनों ने अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे बोला था मेरे एक फ्रेंड ने, जिसको यूएस वीज़ा मिल गया था, उसको मिल गया था, उसके बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। तो उसने बोला था कि एवरी नाइट लाइक 12 से 3 के बीच में चेक करते रहना, कभी कभी ओपन होती है, स्लॉट ओपन होता है तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने वैसे रीस्केड्यूल करते करते हमें मिली थी लाइक ऑलमोस्ट एंडिंग में मिली थी 2024 के लाइक सितंबर अक्टूबर के आसपास हमको मिली थी। नहीं, दिसंबर के आसपास हमको स्टार्टिंग में मिली थी, दिसंबर 31 के आसपास मिली थी 2024 में। ठीक है। तो हमने रीस्केड्यूल करते करते मेरे को जनवरी की मिली और मेरे फ्रेंड को फरवरी की मिली थी डेट। वैसे हमने डेट बुक की थी। वो सारा प्रोसेस बहुत लंबा है, वो कैसे DS-160 फॉर्म हमने फिलअप किया, क्या किया, वो अगर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद 31 जनवरी मेरी इंटरव्यू डेट थी। तो मैं यहाँ हैमिल्टन में रहता हूँ और मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग था 7:45 को टोरंटो में। ठीक है। 31 जनवरी। और मैं सुबह 3 बजे उठ के गो बस में गया था। गो बस में मैंने मतलब फर्स्ट जो बस थी वही मैंने ली थी और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 7:45 के आसपास पहुँच गया। मैं 7:30 के आसपास पहुँच गया था। ठीक है। उसके नज़दीक एक लॉकर है, तो वहाँ पे जाके हमें बैग और वो सब कुछ रखना होता है, बिकॉज अंदर हमें बैग अलाउ नहीं कर दे। तो मैंने देखा तो बहुत इतनी लंबी लाइन थी नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि इतनी लंबी लाइन है नहीं। तो मैं लॉकर में बैग रख के आ गया और मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट्स थे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पे स्टब चाहिए, आपका ऑफर लेटर चाहिए, आपका मतलब जहाँ पे जॉब करते हो वो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, फिर आपका जो ऑफर लेटर मतलब कॉलेज का ऑफर लेटर चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई गई थी। लेकिन मैं 4 डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स। उसमें DS-160 फॉर्म जो आपको फिलअप करना होता है यूएस वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब अपॉइंटमेंट से पहले DS-160 फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसमें जो कन्फर्मेशन पेज आता है जब आप पेमेंट और वो सब कुछ कर देते हो, पेमेंट अराउंड 260 टू 270 USD है। तो 350 450 के आसपास कैनेडियन डॉलर है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, आप चेक कर लेना। ठीक है। पेमेंट के बाद जब आपके पास जो आता है कंफर्मेशन पेज, उसकी प्रिंट, सेकंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो यहाँ पे मतलब यहाँ के हिसाब से होता है, वो मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स का चाहिए। 6 मंथ से पुराना नहीं होता। मेरे को वो भी एक्चुअली नहीं मालूम, आप देख लेना। लेकिन मेरे को पता है जब तक फ्रेश ही मुझे आप लोगों मैंने 1 दिन पहले ही बनाया था, मतलब खिंचवाई थी फ़ोटो। तो आप वैसे करके कर देना। मैंने शॉपर्स में भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने स्टेपल्स में किया था। स्टेपल्स में मेरे को $23 का उसका चार्ज हुआ था सिर्फ एक फ़ोटो का। वो आपको फ़ोन में भी भेजेंगे और प्रिंट भी देंगे। ठीक है। तो आपको DS-160 फॉर्म जब फिलअप करना होता है तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो जो डायमेंशन होता है उसी डायमेंशन में आपको वो फ़ोटो भी चाहिए और आपको अपलोड भी करना होता है। तो आपको फ़ोन में भी भेजेंगे, तो आप लोग स्टार्टिंग से करवा सकते हो। ठीक है। तो वो DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आपका क्या हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ के डायमेंशन के हिसाब से। थर्ड चीज़ जो हो गई वो थी पासपोर्ट। एंड फोर्थ चीज़ कौन सी थी, और हाँ, आपका स्टडी परमिट, सॉरी, आपका स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट, जो भी आप यहाँ पे अभी जो भी चीज़ कर रहे हो उसका वो स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट। ठीक है। तो मैं अपना स्टडी परमिट लेके गया था। ये 4 चीज़ मैं लेके गया था। उसके अलावा मैं कुछ भी लेके नहीं गया था, मतलब कुछ भी नहीं था। और मेरे पास फाइल भी नहीं थी। मैं अपना मतलब वो कागज़ हाथ में लेके गया था। वहाँ पे सब लोग फाइल लेके आए थे, पूरी बैग लेके आए थे, मतलब फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमे भी लेके आए थे और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरी जैसा करो कि भाई 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। सेफ साइड के लिए आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका ऑफर लेटर हो गया या फिर जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ें आप लेके जा सकते हो। पे स्टब और आपका लाइसेंस भी लेके जाना। कभी कभी वो लोग लाइक
ये पूछते हैं और मांगते भी है कभी कभी वो प्रूफ के लिए, तो आप वो भी लेके जा सकते हो सेफ साइड के लिए। लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। मैं 4 ही लेके गया था और कुछ नहीं लेके गया था। उसके बाद मैंने वहाँ बैग रख दी, और अगर आपके पास कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त वो है तो उनको साइड में बोलने को, मतलब साइड में खड़े रहने को बोलेंगे, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं आ सकते ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में 2 या फिर 3 विंडो होगी, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है। पासपोर्ट दिखाने के बाद आपको बोलेंगे कि आप अंदर जाओ, तो फिर अंदर जाते टाइम एक पूरा आपको जैसे एयरपोर्ट पे होता है, ये अपना सारा जैकेट, ये ग्लासेस सब कुछ निकाल के वहाँ पे रख देना है, और वो स्कैन करके जाएंगे और हमें भी स्कैन करके अंदर भेजेंगे, ठीक है। वो स्कैन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा चल के आगे जाएंगे, वहाँ पे एक लेडी या फिर कोई भी 2-3 लोग बैठे होंगे। वहाँ पे पूरा मतलब विंडो के टाइप का बना रखा है, जैसे हम टिकट लेने जाते हैं वहाँ पे वैसा जो होता है, वैसे एक पूरा बना के रखा होता है। वहाँ पे अपना पासपोर्ट, स्टडी परमिट और वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चेक करते हैं, और पासपोर्ट के पीछे स्कैनर लगा देते हैं। वो में भी ऐसा होगा कि लोकेशन के लिए, कि अगर आपका अप्रूव होगा तो यहाँ पे इस लोकेशन पे आएगा, उस हिसाब के बारकोड स्कैनर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद मैंने जब गया अंदर तो मेरे से पहले लाइक ऑलमोस्ट 30-35 पीपल होंगे, मतलब मेरे से पहले, और मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आए थे। मतलब हम लोग जो थे वो फर्स्ट लौटे थे, वो ओपन ही होने वाला, विंडो ओपन ही हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद टोटल 12 से 13 विंडोज़ होगी, छोटी। तो स्टार्टिंग में आपका पासपोर्ट और आपका फ़ोटो स्कैन होगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि बायोमेट्रिक्स के लिए जाओ। उसके बाद 4 विंडो ये पासपोर्ट और फ़ोटो स्कैन करने के लिए होती है। उसके बाद 3-4 विंडो होती है बायोमेट्रिक्स के लिए। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स में आपका जो अंगूठा और वैसे अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं जब होता है, उस टाइप का बायोमेट्रिक्स होता है। उसके बाद आप 3-4 विंडो होती है इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद वेट करते रहते पूरा, मतलब पूरे बहुत सारे लोग थे मेरे आगे। तो 4 विंडो थी, तो वो ऑलमोस्ट 8 बजे खुली थी। हम लोग 7:45 के, मतलब 7:45 ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पूरा स्लॉट बोले तो वैसे ही था। तो 8 बजे के आसपास सारी विंडो खुली थी, ओपन हुई थी, 4 विंडो ओपन हुई थी। तो 4 जगह पे 4 लोग अलग अलग थे। तो ऐसे करके सब लोग जा रहे थे। तो मेरे को जहाँ तक पता है ऑलमोस्ट मतलब 50% को रिजेक्ट किया है, 50% को अप्रूव किया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। जिस विंडो में मैं जाने वाला था उस विंडो में वो स्टार्टिंग के 2 लोगों को उसने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे 5-6 मिनट के लिए, और मेरे से पहले 2 दिन जो लोग गए थे उनको मतलब 1 मिनट में अप्रूव करके भेज दिया था। मेरे को पता था कि वो उनको अप्रूव किया, ठीक है। तो मैं जब गया मेरे विंडो के जहाँ पे था, मैं जब गया उसने मेरे को क्वेश्चन क्या क्या पूछे। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या पूछा, तो आप लोग उस हिसाब के आपको मतलब पूरा अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं गया, उसने मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा पासपोर्ट लिया, फिर वो बारकोड उसने स्कैन किया। उसके बाद पूरी डिटेल्स उसके स्क्रीन के ऊपर आई गई थी मेरी, कि मैंने जब DS-160 फॉर्म आप जब फिलअप करते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो, बिकॉज उसको पूरा दिख जाता है कि आपने क्या क्या फिलअप किया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मेरे से पूछ रही थी जो मैंने फिलअप किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मेरे को पूछा कि तेरा रीज़न क्या है वहाँ पे जाने का, US विजिट करने का, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट, ठीक है। तो मैंने सिंपली, मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये सजेस्ट किया था, मेरे को मतलब अंदाजा भी नहीं था कि ये बता सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू क्रिकेट का बता सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को क्रिकेट देखने जाना है, जो जून में 2024 जून में होने वाला है, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो मैंने बोला मेरे को वो देखने जाना है। तो उसने बोला कि आप क्रिकेट फैन हो। मैंने बोला हाँ, मेरे को क्रिकेट अच्छी लगती है। फिर उसने थोड़ा स्क्रीन चेक किया, उसके बाद उसने बोला कि आपकी कॉलेज कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, और आप अभी कहाँ पे रह रहे हो। मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि मेरा ये है। फिर उसने बोला कि आप अपना जो ट्रिप है उसको फंड कैसे मैनेज करोगे। मैंने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैं उसमें मैनेज कर लूँगा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे। मैंने बोला, मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो मैंने अपना एक दोस्त का पूरा एड्रेस और वो डाला था, और वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरे फ्रेंड का मतलब जानता भी नहीं हूँ, मतलब वाया था, ठीक है। तो उसने बोला कि आपका कोई रिलेटिव है। तो मैंने उसको क्लियर बोला कि मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक फ्रेंड है, तो मैं वहाँ पे विजिट करूँगा मे बी। मैंने उसको बता दिया। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जो आप लोगों को बता दूँ। तो उसने बोला कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पहले। तो हाँ, आप जब DS-160 फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको पूछेंगे कि आपने कभी पहले US के लिए अप्लाई किया है और आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूवल हुआ है, वो पूछेंगे। तो मैंने रिजेक्शन में डाला था, बिकॉज बहुत सालों पहले, लाइक 10-15 साल पहले, मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल
बात 10-12 साल का था। तो उस टाइम पे हम लोग गए थे, मैं ना यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या है, लेकिन हाँ मेरे को ऊपर ऊपर से पता था कि हमने अप्लाई किया था और हमारा रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने वो ऑप्शन डाला था कि हाँ मेरा रिजेक्ट हुआ। अगर मैं नहीं डालता तो भी कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो उसने मेरे को पूछा कि आपका रिजेक्ट क्यों हुआ था। तो मैंने उसको बता दिया कि ये मैंने 10-12 साल पहले अप्लाई किया था, मेरे को और मेरी पेरेंट्स को जाना था घूमने के लिए, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो मेरे को रीज़न नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ था, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि ये रिजेक्ट हुआ था। तो उसने ऐसे क्वेश्चन किए और बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन और भी किए थे मेरे से, और मेरे से उसने 5 से 7 मिनट बात की थी, और मेरे से उसने 5 से 7 मिनट कन्वर्सेशन की थी और थोड़ी लंबी चली थी। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो आप पासपोर्ट दे दो, ठीक है। फिर मैंने उसको एक क्वेश्चन किया कि मेरे अगर आप लोग कि कहाँ कोई भी लोकेशन डजेंट मैटर, लेकिन आपको आपके घर पे पासपोर्ट चाहिए तो वो प्रीमियम सर्विस लेनी होती है। तो मैंने उसको पूछा कि मेरे को घर पे चाहिए, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। तो उसने मेरे को एक फॉर्म दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप कैसे कर सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपका अप्रूवल हो जाए तुरंत ही बाद आप वो प्रीमियम सर्विस ले लो। बिकॉज मेरे को जो उसने बोला था मेरे को कि आप दोपहर के 2 बजे तक उसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप प्रीमियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उससे पहले कर देना। तो आपका जैसे ही अप्रूव हो जाए आप बाहर आके मतलब फ़ोन में से प्रीमियम सर्विस ऑप्ट कर लेना। बहुत ही ईजी चीज़ है। उसका भी 25 के आसपास मेरा चार्ज लगा था। तो ऐसा था पूरा सीन, और मेरा पासपोर्ट भी आ गया है अभी, और पासपोर्ट आके पूरा स्टैम्प लग के आ गया है, ठीक है। और मेरे कितने दिन लगे, आज की कौन सी 7th, मतलब 1 वीक के अंदर आ जाता है पासपोर्ट। सो हाँ इतना सीन था। तो ऐसे मेरे को अप्रूवल मिल गया और वीज़ा मिल गया। आप लोगों को अगर चाहिए होगा कि DS-160 फॉर्म कैसे फिलअप किया और कैसे रीशेड्यूल कर करके हमने इतनी जल्दी लिया, तो उसके लिए भी एक नॉर्मल अलग से वीडियो बना दूंगा आपको अगर चाहिए होगा तो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, पीस।